अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सूरत हाल है। लास्ट वीक बड़ा ज़बरदस्त टाइप का गुजरा था, अच्छे खासे प्रॉफिट हुए थे। और फ्राइडे वाली अपडेट में मैंने आपसे यही कहा था कि अगर अपने प्रॉफिट्स आप बुक कर लीजिए और नई कोई पोजीशन ना लें तो एक बड़ी ज़बरदस्त टाइप की स्ट्रेटजी होगी। उसमें दोस्तों रीज़न ये थी कि आपको खुद ही पता है कि सैटरडे और संडे वाले दिन वीकेंड होता है, हमारे पास मार्केट में वॉल्यूम बड़ा ज़्यादा शॉर्ट होता है। और बीटीसी का आपने खुद भी देखा होगा कि 24 आवर वॉल्यूम जो कल भी रिपोर्ट हो रहा था और परसों भी तकरीबन 7-8 बिलियन के आसपास था। अभी के लिए दोस्तों इस वीक में हम देखेंगे कि बीटीसी और इथेरियम की सप्लाई और डिमांड जोन्स कहाँ पर आ रही हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा बिजी हो रहा है इस वीक में भी। तो वॉल्यूम का मसला तो तकरीबन आप ऐसा समझें कि ऑलमोस्ट हल हो जाएगा। इसके अलावा ऑर्डर बुक भी देखेंगे दोस्तों कि वहाँ पर क्या सिनेरियो चल रहा है। लेकिन रिसेंटली जो मैंने, आप ऐसा समझें कि आज सुबह के टाइम में देखा था, तो ऑर्डर बुक में तो कुछ इतना ख़ास नहीं था। अभी मैं आपको भी दिखा दूंगा कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है ऑर्डर बुक की, वो भी चेक करेंगे। और मार्केट में एक दो न्यूज़ हैं उसको भी देखेंगे। उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा चार्टिंग की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करते हैं तो आज मंडे का दिन है। इकोनॉमिक कैलेंडर आप ऐसा समझें आज भी और कल के दिन हमारे पास कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। वेनेसडे के दिन से हमारे पास सीपीआई का डेटा है, कोर सीपीआई है, और उसके बाद सीपीआई ईयरली बेसिस पर भी है। तो आप ऐसा समझें कि कल रात से ही मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा थर्सडे वाले दिन हमारे पास कोर पीपीआई का डेटा है, पीपीआई है आपका मंथली बेसिस पर, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है। काफ़ी अच्छा डेटा है आपके थर्सडे वाले दिन भी। और फ्राइडे की अगर बात करते हैं तो कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी से आप ऐसा समझें कि हमारे पास 26 तारीख को, इसी महीने की जुलाई को, इंटरेस्ट रेट डिसीजन है फेड का, ठीक है। यूएस इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। और उसको लेकर आप ऐसा समझें कि एक दो हफ्ता पहले ही मार्केट में अच्छी खासी जो मोमेंटम है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो इकोनॉमिक कैलेंडर में आज और कल के लिए तो कुछ इतना खास नहीं था। तो बढ़ते हैं दोस्तों अभी ऑर्डर बुक की तरफ। ऑर्डर बुक की अगर बात करें दोस्तों तो आपको याद होगा लास्ट टाइम जब मैंने आपको रिपोर्ट किया था उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि 29,300 से 700 के बीच में अच्छे खासे आपके इंस्टीट्यूशंस के लिमिट लॉन्ग के ऑर्डर लगे हुए थे। और लास्ट वीडियो में तो मैंने आपसे इतना भी कह दिया था कि यार ज़्यादातर आपके ऑर्डर उसमें से फिल हो चुके हैं और बाइंग उनकी लग चुकी थी। और यही वो उसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं मार्केट में कि अभी भी आपकी मार्केट 30,000 के ऊपर ही ट्रेड हो रही है। तो ये एक अच्छा सिंबल है मार्केट में। अगर आज के दिन भी हमारे पास मार्केट 30,000 के ऊपर, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जब तक आपकी मार्केट 29,500 के नीचे क्लोज नहीं होती, तो ट्रेंड्स जो हैं वो हमारे शॉर्ट फॉर्मेट में काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। अभी के लिए दोस्तों जो ऑर्डर बुक की सूरत हाल है, वीकेंड की वजह से आप ऐसा समझेंगे कोई ख़ास बिल्डअप यहाँ पर नहीं हुआ है। ना हमारे पास शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर शो हो रहे हैं मार्केट में, और ना ही आपके लिमिट लॉन्ग के ऑर्डर, ठीक है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों आपको याद होगा, मैं आपके साथ मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट साइजेस शेयर करता हूँ इंस्टीट्यूशंस के एंड पर, ठीक है। वो जो आज मैंने लाइव डेटा देखा था तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइजेस का जो डिफरेंस था, उसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि आपके जो वेल्स होते हैं इनके ऑप्शंस और फ्यूचर के जो ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, या उनकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये लिमिट लॉन्ग या आपके शॉर्ट्स की लिमिट की बात नहीं हो रही, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग पोजीशंस की बात हो रही है जो फ्यूचर में आपके लगे हुए होते हैं। तो इक्विटी मार्केट के एंड पर जब वो चेक किए दोस्तों, तो आप ऐसा समझें लास्ट टाइम जब मैंने आपको रिपोर्ट किया था तो इंस्टीट्यूशंस के एंड पर 6 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, ये एक नंबर हमारे पास आ रहा था। अभी वो बढ़कर आप ऐसा समझें कि प्लस माइनस करके सब कुछ करने के बाद तकरीबन तकरीबन 8.5 लाख जो हैं कॉन्ट्रैक्ट आपके इक्विटी मार्केट पर बाइंग में पड़े हुए हैं। और अगर शॉर्ट सेलिंग में लेवरेज की तरफ जाते हैं, लेवरेज ट्रेडर्स की तरफ, तो उनकी तादाद बड़ी कम हो गई है। तकरीबन अगर आप उसको प्लस माइनस करें तो डेटा जो मेरे पास अभी के लिए आ रहा है, कोई 2,55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं लेवरेज ट्रेडर्स जो हैं उनके ये शॉर्ट सेलिंग में। और अगर बीटीसी का फ्यूचर डेटा मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो लास्ट वीक हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा था, मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 7,000 कॉन्ट्रैक्ट साइजेस का था। अभी उसमें आप ऐसा समझें कि लॉन्ग के ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस के एंड पर पड़े हुए हैं मार्केट में। मुझे जो लास्ट टाइम तकरीबन फ्राइडे के दिन वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैक्सिमम उसमें से ऐसे लग रहा है कि हमारे पास ऑर्डर बुकिंग हो चुकी है। लेकिन दोस्तों ऑर्डर बुक भी हो चुके हैं, और उसके बाद आप ऐसा समझें कि मार्केट में एग्जिस्टिंग ऑर्डर जो हैं अभी आपके फ्यूचर में, उसकी तादाद 7,000 से बढ़कर तकरीबन अभी के लिए जो रिपोर्ट हो रही है वो तकरीबन 47 के जो डिफरेंस आ रहा है आपके लेवरेज और इंस्टीट्यूशंस के बीच में। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपके बीटीसी के डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है।
लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था वीक में कि 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस है अगर आप इंस्टीट्यूशंस के एंड पर देखते हैं शॉर्ट सेलिंग और बाइंग में। तो बाइंग ही डोमिनेट कर रही थी आपकी मार्केट को, और इस वीक में जो डेटा अभी के लिए रिपोर्ट हुआ है उसमें आप ऐसा समझेंगे वो 7,000 से उठकर 46 के या 47 के आसपास इतने कॉन्ट्रैक्ट्स आपकी मार्केट में बाइंग की मार्केट जो है वो डोमिनेट कर रही थी। ये बिल्कुल लाइव डेटा था और तकरीबन दोपहर के टाइम मैंने चेक किया था। अभी के लिए दोस्तों ऑर्डर बुक में हमारे पास कोई ख़ास चीज़ नहीं है, तो बढ़ते हैं अभी चार्टिंग की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस जो अभी के लिए रिपोर्ट हो रही है वो 30,300 और 350 के बीच में। दोस्तों ये आपको जो कॉमेक्स और नाइमेक्स का डेटा मैंने शेयर किया था अभी ऑर्डर बुक पर, तो वो हमेशा मैं आपको एक एक्सेल शीट की जो है उसकी फॉर्मेट में मैं आपको दिखाता हूँ। इस बार वो मैंने अपडेट नहीं की थी, लेकिन डेटा जो था वो बिल्कुल प्रॉपर था। रिसेंटली मैंने चेक किया था, आप ऐसा कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्मेट में वो 24 से 48 घंटों के बीच का डेटा था, बिल्कुल लाइव डेटा था। तो नंबर्स आई नेवर कंप्रोमाइज़। अभी के लिए दोस्तों हमारे पास जो एक ट्रेंड चल रहा है, ये तो काफ़ी टाइम से मैं आपसे कह रहा हूँ कि बीटीसी और इथेरियम बड़ा सॉलिड बुलिश ट्रेंड है इसका। और रिसेंटली जब हम लोग 28,000 के ऊपर क्लोजिंग हमारे पास आई है, तो बुलिश ट्रेंड आपका जो है वो मज़ीद प्रिवेल कर रहा है अभी के लिए। अभी के लिए दोस्तों सिनेरियो ये है कि हम लोग रेंज बाउंड जो हैं, आपकी मार्केट एक जोन में चल रही है, रेंज्ड हो चुकी है। और रेंज जो हमारे पास आप ऐसा समझेंगे लास्ट वीक के जो लेवल थे उसमें हल्की फुल्की चेंजेस आई हैं। लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था कि 29,000 और 29,300 के आसपास एक अच्छी खासी डिमांड जोन है। अभी के लिए वो डिमांड जोन आपकी ऐसा समझेंगे थोड़ी बहुत उठ चुकी है, और 29,500 से 700 का जो एरिया है ये हमारे पास इस वीक में डिमांड जोन 1 है। और सेकंड डिमांड जोन हमारे पास आ रही है तकरीबन 28,600 से 700 का एरिया। तो फर्स्ट और सेकंड डिमांड जोन आपकी इस वीक की क्लियर हो चुकी हैं। अभी मैं आपको सप्लाई बता देता हूँ। सप्लाई हमारे पास आप ऐसा समझें कि उसमें कोई ख़ास चेंजेस रिपोर्ट नहीं हो रही। ट्रेंड्स हमारे पास बड़े सॉलिड अभी भी बुलिश हैं, ठीक है। और जो पहली सप्लाई है हमारे पास सिमिलर एरिया अभी भी रिपोर्ट हो रहा है, तकरीबन जो लास्ट वीक था, तकरीबन मैंने आपसे यही कहा था कि यार 31,300 से 500 का एरिया, अभी वो उसमें हल्की सी चेंजेस आई हैं। आप ऐसा समझें कि 31,600 से 800 के बीच में हमारे पास फर्स्ट सप्लाई आ रही है आपकी बीटीसी की। और अगर सेकंड सप्लाई की बात करते हैं तो तकरीबन 32,300 से लेकर 32,500 का जो एरिया है ये हमारे पास इस वीक में सेकंड सप्लाई जोन है। अगर देखें, एक चीज़ अभी आपने मार्केट में नोट करनी है, अगर आप थोड़ा सा इसके बिहेवियर देखते हैं बीटीसी का, तो मैं आपको हल्का फुल्का समझा देता हूँ। आप अगर इसकी हिस्ट्री चेक करते हैं तो इसमें यह होता है कि दोस्तों राउंड टर्न जब भी आपका मार्केट में लगता है, लास्ट टाइम अगर आपको याद हो 20,000 के ऊपर मार्केट आपकी 1-2-3 हफ्ते ट्रेड हुई थी। वीकली क्लोजिंग्स जो हैं वो रिपोर्ट हुई थी। अभी के लिए हमारे पास तीसरा हफ्ता स्टार्ट हो चुका है और स्ट्रगल आप ऐसा समझेंगे 30,000 के ऊपर हो रही है, ठीक है। अगर इस वीक में हमारे पास 29,300 आप ले लें, ठीक है, 29,200 या 300 के नीचे पहली डिमांड जोन, अगर उसके नीचे आपकी क्लोजिंग्स रिपोर्ट नहीं होती तो फिर आप ऐसा समझें कि मार्केट जो है इसका जो बुलिश ट्रेंड है ये मज़ीद ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी के लिए तीसरा हफ्ता हमारे पास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बीटीसी का, और बीटीसी आपका अभी भी 30,000 के ऊपर ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। तो एक राउंड टर्न है यहाँ पर, तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि शॉर्ट सेलिंग अगर आप मार्केट में करते हैं, लेट सपोज़ अगर आपको प्राइस मिलती है 31,500 या 600 के आसपास, आपने लेट सपोज़ शॉर्ट सेल कर दिया। अगर क्लोजिंग के टाइम आपकी जो डेली क्लोजिंग है वो आपकी आ जाती है तकरीबन 32,000 के आसपास या 31,800, तो कोशिश कीजिएगा कि वो एसएल आपने बहुत ज़रूरी, आपने इट्स अ मस्ट, वो आपने ज़रूरी लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये क्लोजिंग्स हमारे पास रिपोर्ट हो जाती हैं तो फिर आप ऐसा समझें कि जो 30,000 के ऊपर का ट्रेंड है वो आपका बुलिश ट्रेंड होगा और बड़ा ज़बरदस्त टाइप का वो प्रिवेल कर सकता है। और नंबर उसमें मैं आपको बता दूं कि तकरीबन सेकंड सप्लाई तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर 31,500 या 600 के ऊपर क्लोजिंग्स रिपोर्ट हो जाती हैं तो सेकंड सप्लाई पर आपकी मार्केट रुकेगी। जब तक ये मार्केट आपकी 30,000 के ऊपर ट्रेड हो रही है, कोशिश कीजिएगा कि बाइंग की तरफ रहें, तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। शॉर्ट सेलिंग में अगर आपको लेवल मिलता है तो उसकी अपॉन डेली क्लोजिंग का एसएल वो आपने लाजिम रखना है। उम्मीद में या किसी भी किस्म की होप की सिचुएशन में आपने नहीं जाना,
वरना तो आप ऐसा समझें कि लंबे के लिए भी आप फंस सकते हैं। ऊपर की तरफ जो मैक्सिमम अभी के लिए आप कहाँ तक कौन सी टेरिटरी को आप टारगेट कर सकते हैं, तो वो एरिया मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन 37 से 38 हज़ार तक भी आपकी मार्केट काफ़ी आराम से जा सकती है, अगर 31,600 के ऊपर आपकी डेली क्लोजिंग्स रिपोर्ट हो जाएं, या ये पूरे वीक में हमारे पास वीकली क्लोजिंग 31,600-700 की आ जाती है, तो फिर आपकी जो बुल ट्रेंड है उसमें देखें आप मज़ीद पीछे जाकर भी देख लेते हैं। अगर एक रेंज बनती है तो ज़्यादातर मार्केट आपकी ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है अभी के लिए, तो अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर एक नई रेंज बनेगी और उसमें आपने फंसना नहीं है। अगर इथेरियम की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस हमारे पास अभी के लिए 1870 की चल रही है। ट्रेंड्स हमारे पास अभी भी यहाँ पर भी सॉलिड बुलिश हैं, ठीक है। और एक इसकी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है कि इथेरियम की प्राइसेस मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर सप्लाई डिमांड आ रही है, लेकिन इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर आपने खेलना है, इसमें ट्रेड करना है, उसकी स्ट्रेटजी मैंने आपको कई बार बताई है कि बीटीसी की अगर डिमांड या सप्लाई आपकी टच होती है तो उस टाइम में आपको इथेरियम में ज़्यादा अच्छे प्राइसेस मिल जाएंगे। लास्ट टाइम भी मैंने आपको कोट किया था कि यार जब हमारी बीटीसी की डिमांड जोन टच हुई थी तो डिमांड जोन जो हमारी इथेरियम की थी वो काफ़ी ऊपर थी, लेकिन मार्केट ने आपकी 1830 लगा दिया था। तो अगर आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है, प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज हो जाता है और लॉसेस जो हैं वो थोड़े हल्के टाइप के या बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं कि ना होने के बराबर होते हैं। अभी के लिए दोस्तों हमारे पास जो नंबर आ रहा है इथेरियम की, तो फर्स्ट डिमांड मैं आपको बता देता हूँ। और पहली डिमांड जोन जो हमारे पास इथेरियम की आ रही है वो तकरीबन 1820 से 30 का एरिया, और सेकंड जो एक अच्छी खासी सॉलिड डिमांड जोन है वो आपकी इथेरियम की आ रही है तकरीबन 1730 से लेकर 1755 का एरिया, 1755। और अगर सप्लाई की बात करें तो हमारे पास एक सॉलिड सप्लाई जो है वो आपकी 1970 से 90 की आ रही है लास्ट वीक, और इस वीक में कोई ज़्यादा चेंजेस शो नहीं हो रहे, लेकिन हल्का सा एक्सपेंड हुआ है ऊपर की तरफ। और अगर सेकंड सप्लाई की बात करते हैं तो अभी के लिए मेरे पास 2000, आप ऐसा कह सकते हैं कि 2070 से लेकर 2090 या 2100 का जो पूरा राउंड टन का एरिया है, ये मार्केट में बड़ी सॉलिड सप्लाई है। और अगर देखें पहली डिमांड और पहली सप्लाई के बीच में अगर मार्केट में लेट सपोज वॉल्यूम नहीं हुआ तो मैक्सिमम फिर क्या सीन बनेगा, तो दोस्तों वही पुराने लास्ट वीक वाला आपका लेवल है 1930 के पास भी अच्छी खासी मार्केट में एक सप्लाई बन चुकी है, लेकिन मेजर सप्लाई नहीं है। मेजर जो जोन थे वो मैंने आपको बता दिए, 1980 से लेकर आपके 1990 के बीच में पहली सप्लाई है हमारे पास इथेरियम की, और सेकंड सप्लाई तकरीबन आप 2080 की राउंड टर्न में ही ले लें, ठीक है। आज जो हमारे पास बीटीसी और इथेरियम में सप्लाई और डिमांड जोन्स आ रहे थे, मेरा ख्याल है कि काफ़ी डिटेल से मैंने आपको समझा दिए हैं। इंस्टीट्यूशंस का टिल्ट अभी के लिए आपकी इक्विटी मार्केट्स में और स्पेशली आपकी क्रिप्टो मार्केट में कहाँ पर है एग्जैक्टली वो भी मैंने आपको बता दिया कि अभी के लिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस जो हैं वो उनकी बाइंग की तरफ बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।